एक मिनट, रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया मैंने। उन्होंने जितने भी जो सायणाचार्य हैं, सायणाचार्य ने सबसे पहला जो उपनिषद का भाष्य लिखा, तो सबसे पहला भाष्य उन्होंने तैत्तिरीय उसी पे ही लिखा, तैत्तिरीय उपनिषद हाँ पे लिखा था या ब्राह्मण पे लिखा था? तैत्तिरीय उस पे, तैत्तिरीय संहिता पर। तो उन्होंने जो अपना तैत्तिरीय ग्रंथ, तैत्तिरीय के जितने भी उपनिषद मिलेंगे या कृष्ण यजुर्वेद के जितने भी उपनिषद मिलेंगे, लगभग सब में सहना भवतु ही मिलेगा, मंगलाचरण में। ठीक है, शांति पाठ जो बोलते हैं ना सूर्य, लगभग सब में। आप कठोपनिषद देखोगे, कठोपनिषद के अंदर में भी आपको सहना भवतु ही मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आज की कक्षा को शुरू करते हैं। सोनू जी माइक ऑफ कर लीजिए, माइक ऑफ करके बोलिए। ठीक है, बहुत है, गलती से वो ऑन ही रह गया। हाँ हाँ कोई नहीं। अच्छा, ये एक जिया झा जी का, जिया झा जी नहीं, जूही झा जी, जिया शर्मा, जूही झा जी का प्रश्न था, और मतलब वो कहना था कि अभ्यास करना है। देखिए, एक तो अभ्यास करने का तरीका है जो आशीष कुमार जी ने पूछा था या किसी ने पूछा था, तो मैंने बताया, साहित्य दर्पण निकाल करके दिखाया था कि जहां जहां पर प्रयोग हुआ वहां वहां पर ध्यान रखना है। दूसरा है लघु सिद्धांत कौमुदी जो मैंने भेजा, उसमें अन्य उदाहरण, ये जो अन्य उदाहरण है ना, ये अन्य उदाहरणों को भी देखो। यदि धन अपि, यद्यपि, दधिधन आनय, दध्यानय, वारिधन अस्ति, वार्यस्ति, प्रतिधन एकम, प्रत्येकम, गौरीधर आयाति, गौर्यायाति, शशिधन उदीयाय, शस्युदीयाय, अभिधन उदया, अभ्युदया। इसमें बहुत से उदाहरण है, लगभग मतलब सहस्त्रशः, मतलब हजारों उदाहरण मिल जाएंगे। सेदननम, शयनम, चेदननम, चयनम, ये इस प्रकार के उदाहरण संधि के मिल जाएंगे। तो जूही झा जी, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे सूत्रों के बाद में जो सिद्ध किया है उसके बाद में ये बहुत से उदाहरण इसमें दिए हुए हैं, तो इन उदाहरणों से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके सर, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर। अब हम लोग चलते हैं समास प्रकरण पे। देखिए, दो बातें, जैसा उन्होंने जयश्री जी ने कहा मैं दो बात बोलूं, और दो बातें उन्होंने ये दो की जगह पे चार बातें बोली, वैसी ही दो बातें। पहली बात तो ये है कि वर्ण होते हैं। वर्ण आप लोगों को पता है, अच्छा आपने, मैंने बता दिया था, प्रत्याहार भी हो, प्रत्याहार के द्वारा जैसे आपके स्वर और व्यंजन, तो अच प्रत्याहार से स्वरों का बोध होता है और व्यंजन हल प्रत्याहार से बोध होता है। तो यहाँ जहां पे वर्णों का मेल हो, जैसे अ और ई, दोनों मिलकर के क्या बन गए, ए बन गए। ठीक है, दोनों मिलकर के भी बन गए। कहीं पर एस की जगह पर आदेश हो जाए, जैसे मान लो ई की जगह पर में य आदेश हो गया। ठीक है, या मतलब दोनों मिलकर के भी बनते हैं, दोनों मिलकर के एक आदेश भी होता है, किसी की जगह पर कोई आदेश भी होता है, पूर्व रूप भी होता है, पर रूप भी होता है। तो ये बहुत प्रकार के हमने संधि के अंदर में देखे थे। लेकिन ये कार्य कब होता था, केवल वर्णों के बीच में होता था, यानी कि दो अक्षरों के बीच में होता था। ऐसा बोल सकते हैं हम, दो अक्षरों के बीच में, क्योंकि हल व्यंजनों में भी। महोदय, हाँ हाँ महोदय मेरा एक प्रश्न है कि हाँ हाँ, वर्ण पूछिए। और अक्षर में कोई अंतर होता है क्या? वर्ण और अक्षर में वैसा अंतर तो नहीं है। ठीक है, बोलते हैं अक्षर जो होते हैं वो क्या होते हैं आपका, उसका वो बोला है नक्षरती इति अक्षरा, तो अक्षर वो है। बाकी वर्ण जो है इसमें मतलब वैसे पारिभाषिक शब्द अभी मैं भी आपको नहीं बता पाऊंगा, मैं आपको इसको परिभाषा के रूप में बाद में बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको भी साइड में रखते हैं, है ना। ठीक, जी कृष्णकांत जी, महोदय। इस प्रश्न का उत्तर मैं ठीक। परिभाषा के रूप में बाद में बताऊंगा। वैसे सामान्यतया समान है, लेकिन क्यों वर्ण को वर्ण बोला गया और अक्षर को अक्षर बोला गया है, तो इसके लिए अलग से हम लोग देखेंगे। ठीक है, कभी जी और मैं महोदय। बताऊंगा। अभी जो हमारा चल रहा है वर्ण, वर्ण के अंदर में क्या है आपका, कि जब दो वर्णों का मेल हो, हाँ, मिल करके इसमें आपका हल भी दिखते हैं, यानी कि व्यंजन वाले भी वर्ण दिखते हैं, स्वर वाले वर्ण भी दिखते हैं, विसर्ग भी दिखते हैं। तो ये सभी जगहों पर मतलब मेल जो किया गया है उसको बोलते हैं हम संधि। ठीक है,
यहां पर क्या होता है, समास के अंदर में होता है दो पदों के मिल। समास की परिभाषा क्या है, देखिए ये हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी से पढ़ रहे हैं, तो इसमें लघु सिद्धांत कौमुदी के अंदर में समासः पंचधा, समास जो है 5 प्रकार के। ठीक है, कभी आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए समास कितने प्रकार का है, तो 5 प्रकार का। ठीक है, समासः पंचधा तत्र समसनम समासः। तो समास की परिभाषा क्या है, समसनम। समसन जो होता है वो समास होता है। अब ये समसनम क्या है, तो समसनम का मतलब बोलते हैं संक्षेपीकरणम। संक्षेपीकरणम, संक्षेप करना। ठीक है, संक्षेप करना कैसे, दो पदों का, दो शब्दों को, पद के जगह पे मैं शब्द का भी प्रयोग करूंगा, क्योंकि ये आपका कैसा है, पद बोलने में थोड़ा सा आपको लगे व्याकरण शास्त्र के उसमें आ जाते हैं। शब्द अगर बोलते हैं तो हमारा सामान्य व्यवहार कहा जाता है। तो सामान्य व्यवहार में हम लोग शब्द बोलते हैं, तो जब दो शब्दों को आपस में मिलाया जाता है, वहां पर दो वर्ण थे, यहाँ पर दो शब्द आपस में मिल गए। 2 शब्दों, 3 शब्दों, 5 शब्दों, 10 शब्दों, कितने भी शब्द को मिला सकते हैं इसमें, समास के अंदर में। ठीक है, वैसे प्रायः 2 शब्दों को मिलाया जाए, तो 2 शब्दों को मिलाया जाता है, तो फिर क्या होता है, हमारा समास होता है। यानी कि मान लो 2 शब्द अलग-अलग लिखा, जैसे अब मैंने लिख दिया ये आपका ये हरिः और हरिः शिवः। अब ये 2 शब्द हो गए, शिवः हरि। अब ये 2 लोग हो गए। अब इन दोनों को मिला करके एक में ले आओ, 2 बहुवचन कर दो, द्विवचन कर दो, तो हरि शिवौ ऐसा बन सकता है, या शिव हरौ ऐसा बन सकता है। तो ये चीजें क्या है कि आपका जब दोनों को मिला करके एक शब्द बनाते हैं, तो वो होता है हमारा समास। इसे ही बोलते हैं संक्षेप करना। ठीक है, संक्षेपीकरणम समासः। ठीक, समझ में आया बात? जी महोदय। अब ये देखिए यहाँ पर 5 समास है, तो उन पांचों समासों के नाम बोल रहे हैं, और ये बिल्कुल अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन ना रखें, क्योंकि कैसा हो गया, अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया, तो फिर आगे समास प्रकरण समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो जाएगी। वैसे यहाँ पर देखिए, सबसे पहला है स्वचक के विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता केवल समासा। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता, विशेष संज्ञा जिसमें कही गई है उसका केवल समास है। अब केवल समास क्या है, ये आपका विशेष संज्ञा वाले होते हैं। विशेष ऐसे जैसे होता है ना, आपका सामान्य कैटेगरी होती है और एक विशेष होता है, मतलब स्पेशल। तो ये स्पेशल वाले जो लोग हैं, उन लोगों को केवल समास में रखा है। स्पेशल कौन कौन है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसको छोड़ दो, स्पेशल लोगों को हम साइड में रखेंगे। ठीक है, इसके बाद में आते हैं यहाँ पे प्रायेण पूर्व पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावा द्वितीय, अव्ययी भावो द्वितीय। देखो, पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावो द्वितीय। प्रायेण, प्रायः, ये देखिए प्रायेण पूर्व पदार्थ, पूर्व पद के अर्थ वाला प्रधान जो होगा वो आपका अव्ययी भाव समास होगा। ठीक, इसमें पूर्व, जैसे उदाहरण के लिए मैं लेता हूं राजपुरुषा, सब लोग राजपुरुषा ही लेते हैं, तो इसलिए मैंने राजपुरुषा ही लिया है। ठीक है, तो राजपुरुषा, राजपुरुषा में देखेंगे तो ये जो राजा है ना, राजा, राजा, अगर ये पहला वाला प्रधान होगा तो ये 2 शब्द हो गए, तो हो गया राज्ञः पुरुष। राज्ञा में षष्ठी विभक्ति है, तो राज्ञः पुरुष। अब ये राज्ञः पूर्व पद हो गया, पुरुष उत्तर पद हो गया। मैंने पहले भी समझाया था, यहां पर पूर्व और पर, वहां संधि में पूर्व